गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली जारहियत से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फौज ने 90 दिनों के दौरान 1876 हमले किए, जिसमें शहीद और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गई, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन शामिल हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज को बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवेज M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवेज M3 को लाहौर से मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2024 के लिए अपनी सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने रिपब्लिकन हरीफ और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाजियों से तशबिया दे दी। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले का जिक्र करते हुए सदर जो बाइडन ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। सिडनी टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 130 रन का हदफ दिया था। इससे कबल पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से शिकस्त हुई। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान 360 रन के भारी मार्जिन से हारा था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली जारहियत से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फौज ने 90 दिनों के दौरान 1886 हमले किए, और जिसमें लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गई, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन शामिल हैं। शहदा में 326 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 326 सिविल डिफेंस के 42 अरकान और 106 सहाफी शामिल हैं। हमास के मुताबिक गजा में 7,000 फलस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी हुए। 6,000 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए फौरी सफर करने की जरूरत है। सिर्फ 645 जख्मी इलाज के लिए गजा से बाहर ले जाएंगे, जबकि केसेस के 10,000 मरीजों को मौत के खतरे का सामना है। हमास मीडिया की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि सेहत के 99 एहलकार गिरफ्तार और 10 सहाफी हिरासत में लिए गए। हमास के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। 3,55,000 अफराद नकल मकानी के नतीजे में मुतादिद बीमारियों में मुतासिर हैं, जबकि इसराइली फौज ने 130 सरकारी इमारतें, 93 यूनिवर्सिटियां और स्कूल तबाह किए। 292 स्कूल और यूनिवर्सिटियां जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। इसके अलावा 122 मसाजिद को मुकम्मल शहीद किया गया। 218 को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 3 गिरजा घरों को भी इसराइली फौज ने तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थिस का कहना है कि इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के हवलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोजाना खतरात का सामना कर रहे हैं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है कि इमदादी इदारों के लिए गजा के 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन हो गई है। ख्याल रहे कि इसराइल के गजा पर जारी हमलों के 90 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। गजा में इसराइली बमबारी से 22,000 से ज्यादा अफराद शहीद और 60,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हैं।
सेनेट सेक्रेटरीट ने इलेक्शन से इल्तवास से मुतालिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के ऐवान बाला से पास करारदाद की मंजूरी की कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और दीगर मुतल्लिका महकमों को अरसाल कर दी गई। सेनेट सेक्रेटरीट ने वजारत पार्लिमानी उमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा कि मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन शेड्यूल को फौरी तब्दील करे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज ऐवान बाला ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवाम में 14 अरकान मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा से आजाद सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद पेश की। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अरकान और फाटा से रुकने हिदायतुल्लाह ने करारदाद की हिमायत की थी। पीटीआई के सेनेटर गुरदेव सिंह और पीपल्स पार्टी के रुकन बहेरा मंतंगी ने खामोशी इख्तियार की, जबकि ऐवान में मौजूद मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 4 रोज बाकी रह गए। अपीलों की तादाद को शेड्यूल के मुताबिक निपटाने के लिए मजीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अहमद नदीम अरशद प्रिंसिपल सेनेट पर अपीलों की समाअत करेंगे। इस नोटिफिकेशन के बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सेनेट पर अपीलों की समाअत के लिए जजेस की तादाद 6 होगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 10 जनवरी से ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद होगा। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी मुल्क की तारीख में पहली बार हो रही है। कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद ग्लोबल हेल्थ चार्टर की तैयारी है ताकि मुस्तकबिल में कोरोना जैसी वबा और माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया को बेहतर तैयार किया जा सके। सेक्रेटरी हेल्थ इफ्तिहार सुलवानी का कहना था कि 10 जनवरी से शुरू होने वाले 2 रोजा इजलास में 34 ममालिक के वज़राए सेहत समेत 70 ममालिक के मंदुबैन शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल 8 फरवरी को होंगे। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि सेनेट में कल जो करारदाद मंजूर हुई, सिर्फ उसकी नून लीग ने मुखालफत की है। पीटीआई ने सेनेट में करारदाद की हिमायत की। पीटीआई वाले साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। ये लोग अंदर छुप रहे हैं और बाहर ढोल पीटते हैं। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। इन लोगों को पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क अब 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। 9 मई को पूरे मुल्क को जलाने का कहा, फिर कहा कारकुनों ने ये किया, अब कारकुन भुगत रहे हैं। ये ढील उनको तब मिली जब 9 मई के दहशतगर्दों को गुड टू सी यू का कहा गया। उन लोगों को अवाम जानती है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। नून लीग को इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना है। हम असेंबलियों के बाहर ड्रामे करने वाले नहीं। मुस्लिम लीग नून के जलसों का अगले हफ्ते शेड्यूल तय होगा। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। हाफिजाबाद के इलाके राम की चट्टा में सर्दी से बचने के लिए लगाई आग से छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया, जिसमें से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकाम का कहना है कि अहले खाना ने आग बकरियों के लिए जला रखी थी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगी, जिसमें एक बार फिर साबिक वजीर आजम हुसैना वाजिद को अक्सरियत मिलने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में कल इतवार के रोज होने वाले आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर ओपोजिशन जमातों ने बायकॉट कर दिया
अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हुसैना वाजिद की 5वीं बार वजीर आजम मुंतखब होने की राह हमवार हो गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन से 2 रोज पहले मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कई बोगियां जल गई। पुलिस ने वाकई का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दिया, ताहम अपोजिशन ने तमाम तर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन और अमान के कयाम के लिए बांग्लादेश भर में फौज तैनात कर दी गई। अपोजिशन गैर जानिबदार निगरान हुकूमत और शेख हुसैना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। अब तक बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत समेत 11,000 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि हजारों रूपोश हैं। इधर आलमी बरादरी ने मुल्क में मुतनाज़ इंतखाबात के इनेकाद पर इजहार तशवीश किया है। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी अपनी शिद्दत दिखा रही है और ऐसे में शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में सख्त सर्दी पड़ रही है और बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी दर्जा हरारत गिरता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गिलगित, हुंजा और श्रीनगर में -3, देर में -1, कोयटा और कलात 0, इस्लामाबाद 3, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, पिशावर 4 और लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, सकर्दू 5 डिग्री, नवाबशाह 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने पर कई मकामात से मोटरवेज को बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 को पिशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवेज M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवेज M3 को लाहौर से मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवे M4 को मुल्तान से पिंडी भट्टियां तक बंद किया गया। तर्जुमान के मुताबिक शदीद धुंध और हद निगाह मुतासिर होने के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया। मोटरवेज पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक सवात एक्सप्रेसवे को कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद किया गया और हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से शाह मकसूद तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी सर्दी में इजाफा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। महंगाई के बायस लंडे के कपड़े भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कलीम सयाल से। जी कलीम सयाल, अपडेट कीजिएगा। जी, डेरा गाजी खान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही यहाँ के बेशतर लोगों ने गर्म मलबूसात और शूज़ खरीदने के लिए लंडा बाजार की तरफ रुख कर लिया है, मगर महंगाई ने इस वक्त लंडा बाजार को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस वक्त लंडा बाजार गरीब आवाम के लिए अब सस्ता नहीं रहा। इस पर इनका कहना है कि इस वक्त इस दौर में जो लोग खरीदारी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ के दुकानदारों के मनपसंद कीमतों पर खरीदारी करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर जैकेटें देखिए पसंद की हैं, लेकिन उनका रेट बहुत कम नसीब है। पसंद तो आई हैं अच्छी हैं, लेकिन रेट कुछ आई है तो आपकी मेहरबानी, आप लंडा बाजार आए। यहाँ पे जो बूट हमें पहले मिलता था 1000-1200 की, तो अब हमें मिल रहा है 2500-2600 3000 तक मिल रहा है। यानी एक लंडा गरीब का सहारा था, ये लंडा भी गरीब की पहुंच से दूर। बारे में दुकानदारों से रब्ता किया तो उनका कहना ये था, जी महंगाई तो ज़रूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं वो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं जिनकी प्राइसेस डॉलर में हैं, उसके बावजूद भी बहुत मुनासिब रेट पे मिल रही हैं। लेकिन महंगाई है, डॉलर का रेट देखें आप,
170-80 से डॉलर 300 पे चला गया है। जिस कंटेनर का जापान से किराया $3000 था, उसका किराया $10,000 पे चला गया। महंगाई जरूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन फिर भी जलमक्सी में साल नौ का आगाज होते ही दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। धुंध के बायस लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते मौसम मजीद सर्द रहने का इम्कान। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ज़िले रिपोर्टर हालिद मक्सी से। जी हालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलमक्स के नवाही गांव गुट मशकुल खान में। 1 जनवरी आते ही सर्दी में इजाफा हो गया। दिन ब दिन सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते मजीद सर्दियां बढ़ने का इम्कान। कैमरा टीम खालिद मक्सी के साथ कोहिनूर न्यूज जलमक्सी। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान और अस्की क़यादत के ताउन से बलोचिस्तान मुसलसल तरक्की के मनासिर तय कर रहा है। सूबे में तरक्याती मंसूबे बलोचिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की जमानत बन चुके हैं। पाक फौज के ताउन से बलोचिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। माजी में बलोचिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहा, जिससे निमटने का बेड़ा पाक फौज ने उठाया। पानी के मसले से निमटने के लिए मुख्तलिफ अजलाफ में डैम्स तामीर करने का फैसला किया गया। रवां साल मंगी डैम की तकमील के बाद कोयटा में पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। इस्लाह में रवाबित के लिए सड़कों और पुलों की तामीर का काम कामयाबी से जारी है। M8 अवरान झुलजा बेला ब्रिज एंड 65 पर पिंजरा ब्रेक और N25 पर हब ब्रिज की तामीर तकमीली मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पाक फौज की काविशों से 17 साल बाद सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक बहाल हुआ। बलोचिस्तान में पढ़े लिखे और बाशऊर नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। गवादर में 500 मिलियन की लागत से 104 मंसूबों पर काम कामयाबी से जारी है, जिनमें सेहत, पानी की फराहमी, तालीम, तवानाई और दीगर फलाही शोबे सहरे फहरिस्त हैं। बलोचिस्तान के कैडेट कॉलेजेस से 30,000 से ज्यादा तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। बलोचिस्तान के कैडेट कॉलेज से 3,000 से ज्यादा तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। तुर्बत में कायम कैडेट कॉलेज गर्ल्स में 600 से ज्यादा तलबात ज़ेर तालीम है। मिलिट्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 7,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अपग्रेडेशन भी जारी है। सूबे में पहला अमराज कल्ब का अस्पताल शेख मोहम्मद बिन जैद तामीर किया गया। अमराज कल्ब का एक अस्पताल तुर्बत में तामीर करने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में माहाना फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाता है। जदीद अस्पताल अवारान में 9,000 से ज्यादा इलाका मकीनों को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जदीद अस्पतालों की तामीर का मंसूबा डेरा बुख्ती, चमन, कोहलू तक फैल चुका है। कारकुनों को महफूज माहौल की फराहमी के लिए पाक फौज की जानिब से अमली इकदाम किए गए। रेकॉर्डिक और सैनिटिक मंसूबों के तहत अवाम को रोजगार के वसी मौके फराहम होंगे। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमत के फैसले के पेश नजर मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात नजर आने लगे। 24 से 31 दिसंबर इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान से 1.39 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। दिसंबर के अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर से 2.58 बिलियन रुपए वसूल और 107 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर से 48 अफराद जबकि 14 अफराद मुल्तान से गिरफ्तार किए गए। पिशावर से 0.50 बिलियन रुपए वसूल और एक फर्द को गिरफ्तार किया गया, जबकि नए जमशुदा इस्लाह से 2.02 बिलियन वसूल किए जा चुके हैं। हैदराबाद और सक्खर से मजमूई तौर पर 41 अफराद गिरफ्तार और 0.5 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। कोयटा से 0.12 बिलियन रुपए वसूल और 3 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि ग्वादर से 0.5 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। 1 सितंबर से अब तक के अदादोशुमार के मुताबिक 2.58 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। रावलपिंडी में मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। रावलपिंडी में 1,02,000 लीटर दूध की चेकिंग, 8,000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा पर नाके लगाकर 37 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। जालसाजी पर एक सप्लायर को
50,000 के जुर्माने किए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 1004 अफगान शहरी वापस चले गए, जिनमें 275 मर्द, 198 खवातीन और 531 बच्चे शामिल हैं। 5 जनवरी 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,60,000 से जायद हो गई है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 47 गाड़ियों में 82 खानदानों के अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 5 कार्रवाइयों के दौरान 12 किलो मुनशियात बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। रावलपिंडी में वाक़ई कोरियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए 2 पार्सल से 150 ग्राम वीट बरामद हुई। जिना एयरपोर्ट से बहरीन और ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले 2 मुख्तलिफ पार्सल से 510 ग्राम आइस और 90 किलो हेरोइन पकड़ी गई। लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुलजिमान से 9 किलो आइस और 2.4 किलो चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। महकमा आबपाशी की बल सफाई की मुहिम जारी है। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम ने मोबाइल पर नहरों की निगरानी के लिए निगरान ऐप का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस हवाले से लम्स के मरकजी दफ्तर में तरबीती इजलास का भी इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा आबपाशी के अफसरान, बाला और दीगर अफसरान ने शिरकत करके तरबियत हासिल की। लम्स ड्रोन और सेटेलाइट के जरिए 22,000 किलोमीटर तवील नहरों की बल सफाई और मुरम्मत का जायजा लिया गया। निगरानी शदीद तकाजों को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। इस हवाले से लम्स निगरान टीमों की रवानगी का सिलसिला 5 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर इंसदाद पोलियो मुहिम इस्लामाबाद में 8 जनवरी से अगले 7 दिनों तक जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने दायरा इख्तियार के शामिल मुख्तलिफ इलाकों में टीमों की निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद में 5 साल से कम उम्र 4,21,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन पिलाने का टारगेट है, जिनको पोलियो वर्कर्स, पोलियो टीम्स और दीगर टीम्स इस्लामाबाद में घर घर, गली गली पहुंचकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन पिला रहे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने वालिदैन से गुजारिश करते हुए कहा कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं और पोलियो से महफूज पाकिस्तान बनाएं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद की जेर सदारत पोस्टल बैलेट पेपर्स के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम रिटर्निंग अफसरान ने शिरकत की। डीआरओ ने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और मुलाजिमीन
माजूर अफराद समेत जेलों में कैद अफराद पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने वाले अफराद दरख्वास्तें 22 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जमा करवा सकेंगे। 29 जनवरी तक पोस्टल बैलेट पेपर्स जारी किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट पेपर्स को ग्रेड 17 का ऑफिसर तस्दीक कर सकेगा। पोस्टल बैलेट पेपर्स की डाक इलेक्शन डे वाले दिन ही खोली जाएगी। इलेक्शन मटेरियल वाली जगहों पर कैमरे नस्ब और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। हसास पोलिंग स्टेशंस पर भी सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएंगे। मॉनिटरिंग अफसरान तमाम जमातों के उम्मीदवारों के इश्तिहारी मवाद फिलफोर हटा दें। इलेक्शन ट्रेनिंग के अमल में गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तौसीफ कादिर ने बताया कि जल्द ही इलेक्शन मटेरियल रिटर्निंग अफसरान के हवाले कर दिया जाएगा। एक्सपायर खाम माल से चटपट स्नैक्स तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों का स्नैक्स फैक्ट्री का मुआयना। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में चाइनीज स्नैक्स तैयार करने वाली फैक्ट्री की चेकिंग की गई। एक्सपायर इज्जा की मौजूदगी पर 5 लाख जुर्माना आयद किया गया। 2660 किलो जायदुल मियाद चिकन पाउडर, 1200 किलो बेकिंग पाउडर, 650 किलो चिकन फ्लेवर्स, 20 किलो केमिकल्स को तलब कर लिया गया। जायदुल मियाद इज्जा बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। यौम वलादत बासादत मलका इस्मत हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा और दस्तरखान हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम बारका सैयद मुबारक अंदरून भाटी गेट लाहौर में निहायत अकीदत एहतराम से मनाया गया। इसी पर मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दस्तरख्वान इमाम हसन इस्लाम यौम विलादत बासादत मलका इस्मत जनाज़े बीबी फातिमा तो ज़हरा के सिलसिला में इमाम बारका सैयदा मुबारका अंदरून भाटी के लाहौर में प्रोग्राम मुनक़द किया गया। प्रोग्राम उलमा इकराम और पाकिस्तान के नौआ खान व जाकर ने शिरकत की। प्रोग्राम के बानी शहरोज बुखारी, सप्तेन शाह, मेहमान खुसूसी खुदाम जुलजना आगा शाह हुसैन कजलबाश, आगा अली इमरान, ख्वाजा मैसम अब्बास, ख्वाजा मोहसिन अब्बास, मलक सिकंदर रजा, सैयद इमरान शाह, सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी, सैयद जवार शमसी, सैयद आशिक हुसैन नकवी और दीगर मोमिनीन ने शिरकत की। इस मौके पर शहरोज बुखारी का कहना था, हम हर साल हजरत इमाम हसन इस्लाम के दस्तरखान से जाते हैं और लोगों को इस दस्तरखान की जीनत बनाते हैं और ये दिन तमाम उम्मत मुसलमान को मनाना चाहिए। और इनका ये भी कहना था कि जनाब हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा की विलादत कायनात के लिए एक छोटा दिन ना है। प्रोग्राम के आखिर में आने वाले ज़ायरीन में जश्न की खुशी में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। जी आसिम बदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का शाहतरा फ्लाईओवर बंद रोड कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर का हंगामी दौरा। असफर अली नासिर ने बंद रोड पैकेज 1 और 2 का तफसीली दौरा किया। सूबाई वजीर ने मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वजीर को जारी तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। PHA को हार्टिकल्चर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। कॉन्ट्रैक्टर को इजाफी मशीनरी और लेबर लगाकर काम जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी गई। इस मौका पर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि तमाम मंसूबे दी गई डेडलाइन पर हर सूरत मुकम्मल किए जाएं। वजीर आला पंजाब हर सूरत मंसूबों की बरवक्त तकमील चाहते हैं। अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मंसूबों में ताखिर की गुंजाइश नहीं। प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक का बेहतरीन प्लान तैयार किया जाए। विफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने FTO की सालाना कारकर्दगी बताते हुए कहा कि हम टैक्स अदा करने वाले शहरियों की जायज शिकायत पर उनको रिलीफ फराहम कर रहे हैं। मुतासिरा शहरों की 8000 शिकायत के अजाली के लिए फैसला दिया और उनको रिलीफ फराहम किया। वो FTO के ज़ेरे तमाम फिरोजपुर रोड पर होने वाली एक तकरीब के बाद कोहिनूर न्यूज से बातचीत कर रहे थे। इस मौका पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने FBRO टैक्स नेटवर्किंग के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस मौका पर मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा, विफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह
और काशिफ अनवर का क्या कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम जी जी सर, ये बताइएगा जो आज की तकरीब का मकसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज वफाकी टैक्स महोत्सव के तहत ये तकरीब हो रही है। इसमें एक तो हम अपनी एनुअल जो सालाना परफॉर्मेंस है उसका जिक्र कर रहे हैं कि टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए, टैक्स पेयर के मसाइल को हल करने के लिए फेडरल टैक्स महोत्सव का अदारा बनाया गया है कि उनकी शिकायत दूर करने के लिए। तो इस साल हमने जो गुज़श्ता 23 साल हो गए हैं इस अदारे के बने हुए, मगर इस साल हमने 8,000 से ज़्यादा जो शिकायत आई थी टैक्स पेयर के उनको हल किया, उनको रिलीफ पहुँचाया और उनके मसाइल हल किए। तो जो भी टैक्स पेयर हमारे साथ रब्ता करता है हम उसकी बात सुनते हैं, उस पर फ़ैसला देते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। तो FTO का बुनियादी मकसद ये है कि टैक्स के मामले में फेडरल टैक्स महोत्सव का बुनियादी मकसद टैक्स की अदायगी में जो उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं उसको दूर करने के लिए FTO और उसका अमला कोशा है। बहुत शुक्रिया। अब काशिफ अनवर जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्या कंसर्न है जो उन्होंने अभी इसमें तकरीर भी की और उसमें बताया भी। जी साहब। सबसे पहले तो जी वफाकी टैक्स मुतसिब के डॉक्टर आसिम महमूद जाज साहब की वजह से बहुत से हमारे जो टैक्स के मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं और हम समझते हैं कि डॉक्टर आसिफ साहब की मौजूदगी में हमारे ये इश्यूज़ इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे। देखें, बात ये कि हम बिल्कुल टैक्स के साथ हैं, हम चाहते हैं कि टैक्स बेस बढ़े, लेकिन प्रॉपर ड्यू कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से SROs और जिस तरह से नोटिफिकेशन FBR दे रहा है, अगर वो उसी तरह से रहे तो जो एक और बहुत मसला जो रिटेलर्स के लिए खड़ा हो रहा है, हम तो पहले ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने 1000 स्क्वायर फुट की जो शर्त थी उसको ख़त्म कराया और हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं। अब विद होल्डिंग की शर्त लगा दी गई कि अगर जिसकी विद होल्डिंग 1 लाख रुपए तक की होगी तो उसे अपने आप को POS में रजिस्टर कराना होगा। तो ये बहुत से कंसर्न्स हैं। तो हमारी हुकूमत से ये भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, आप टैक्स बेस को बिल्कुल बढ़ाएं, लेकिन उनको स्क्वीज़ ना करें जो टैक्स नेट के अंदर है। सर, ये अभी गुफ्तगू में भी आपने काफ़ी अपने कंसर्न शो किए, इन पॉजिटिव वे आपने बिजनेस कम्युनिटी की तर्जुमानी की है। आप समझते हैं कि ये सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? देखिए, हमारा तो काम है कि हम FBR को भी और चेयरमैन साहब को भी ये लेटर्स भी लिखे हैं लाहौर चैम्बर ने कि ये जो आपने लिमिट की है उससे तो आपने सेल्स टैक्स की लिमिट को 2 करोड़ रुपए तक ले आएँ। कि अगर आप इन्फ्लेशन को देखें, अगर आप डिवेल्यूएशन को देखें तो ये तो ना होने के बराबर है। लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स नहीं सबमिट करते, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराएं, तो ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, रिटेलर्स। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। अजमल कादरी का कहना था कि हर तरह की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना निगरान हुकूमत का काम है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान नजरियाती के सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, जानबूझकर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसका ताल्लुक इलेक्शन की कोशिशों से है। मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब को इस्लामाबाद में शहीद किया गया, वो अमन व अमान के खिलाफ एक साजिश है और मैं ये समझता हूँ हर तरह की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना मौजूदा निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो जमीयत उलमा की नजरियाती असासा है, ये जमात समझती है सेनेट में इंतखाबात के अल्तवा के मुतालिक जो करारदाद मंजूर की गई वो ना इंसाफी आइन है, बगावत के मुतरादिफ है और मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती इसको बाई हकारत से इसको मुस्तरद करती है। हम ये समझते हैं इलेक्शन के अल्तवा का मुतालबा करना एक बहुत बड़ी आइन कशी है और जो लोग मौसम को बदअमनी का बहाना करते हैं वो अकल के अंधे हैं, वो अकल के अंधे ही हैं। दुनिया में अच्छी सूरत हाल हर जगह पर मुल्क में, लेकिन इंतखाबात ताज़ा हवा का झोंका है, इनको अल्तवा बहुत बड़ी खुददारी है। हम उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने सेनेट को कोरम पूरा होने के हाउस ये करारदाद मंजूर की है, कौम इनको सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने गैर मेयारी कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी पार्लर्स में ब्यूटी इंजेक्शन लगाने वाले नॉन क्वालिफाइड अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। पंजाब भर में डेंगू की बरवक्त रोकथाम में मिसाली कारकर्दगी के बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज सैयद आसिफ इलियास से, जो सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर के साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, एक तो आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जो बार्बर शॉप है इनके ऊपर जो आप पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 साल पहले भी हुआ था और उनको जाके
सारा सामान जो इनका सप्लाईज के लिए दिया गया था, उसके बाद काम बिल्कुल स्लो हो गया। आपके आने के बाद 1 साल की जो आपकी कारकर्दगी है ये बहुत अच्छी है। इस साल वही साल है कि जिसके अंदर क्या कहते हैं डेंगू के पूरे पंजाब में 16 हलाकतें हुई हैं। ठीक है, अब आप इस तरफ आ गए बार्बर शॉप के ऊपर, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने खाली बार्बर शॉप का नहीं कहा, मैं बड़े आदमी से शुरू करता हूँ। मेरा क्योंकि जब तक आप ऊपर से काम शुरू करेंगे, काम तब होते हैं। मैंने एस्थेटिक क्लिनिक की जो खूबसूरती के लिए क्लिनिक बनाए हुए हैं, जहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, जहाँ टीके लगाए जा रहे हैं, उनसे शुरू किया है। फिर ब्यूटी पार्लर, बड़े बड़े सैलून, बड़े बड़े बार्बर शॉप, हम पहले वहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये लोग इतना पैसे कमा रहे हैं। चलो, कमाना उनका हक है, लेकिन जो हेल्थ की बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं उनको तो उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हमने SOP बनाए हुए हैं। बार्बर के तो वो पहले भी बने हुए थे, लेकिन अब इसको हम मास लेवल पे शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों के ख़ास तौर पे अपनी बहन बेटियों के जो जिल्द है, स्किन है, या उनके खूबसूरत के नाम पे जो उनको लूटा जा रहा है, उसकी इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके इल्म में है, लाहौर के अंदर बड़े अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, उनके अंदर बिल्स वगैरह का बहुत इशू है कि अगर कोई मरीज़ की डेथ हो जाए तो कई अस्पताल वेंटिलेटर पर लगा के रखते हैं। ऐसे वाक़े भी रिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में कोई स्ट्रोकली देखिए, इसके बारे में तो यही कि अगर इसको शिकायत है तो वो हेल्थ कमीशन मौजूद है, वो अपनी शिकायत हेल्थ कमीशन को भेजे और हेल्थ कमीशन फिर उस पर एक्शन लेता है। ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो हमने तो फोरम एक बना दिया अब लोगों का। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।